हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा है नागपुरी का क्लास का डे 5। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही मनोरंजक कहानी, बहुत ही नागपुरी लोक कथा की एक शानदार कहानी। आपको पता है कि नागपुरी कहानियों में बहुत मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है। और हम चले जाते हैं पिछले दिनों में, जब हम बचपन में थे, जब हमें दादी नानी, माता पिता या फिर घर के बड़े बुजुर्ग जो है कहानी सुनाया करते थे। बहुत ही शानदार कहानियाँ हैं और इन कहानियों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने किसी का भी पेपर, अगर जेटेट का या फिर जो इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसका भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थंबनेल पर मैंने जेटेट लिखा है, पर आप अगर इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी आई है, फॉर्म फिलअप जिसका हो रहा है, तो उसकी भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी कहानी होगी लौआ कर बोझ। लौआ यानी कद्दू, आपको पता होगा। ठीक है, तो लौआ कर बोझ, ऐसा कोई भी नागपुरी पढ़ने वाला नहीं होगा जिसको लौआ का मतलब नहीं पता होगा। तो और ये लोक कथाएं क्या होती हैं, लोकल लैंग्वेज पे ही होंगी। जिस लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप तो कद्दू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लौआ कर बोझ। ठीक है, बात बहुत पहिल कर है के छोटा नागपुर अब झारखंड कर गोटेक गांव में दुई गो माय बेटा रहत रहें। उ मनक ई दुनिया में क्यों नहीं रहें। एगो मोट घर, ए छोट मोट घर और घर से सटल थोड़े कन जमीन, एहे थोड़े कन जमा पूंजी रहे। घर रहे कि मुड़े ऊपरे छा रहे, मुदा जमीन रहे कि ऊपर में कोनो फसले नहीं होत रहे। और सच तो एहो रहे कि खेती करे के लिए माय बेटा ठिन पैसे नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से माय बेटा कर गुजारा होत रहे। तो मैं आपको पहले नागपुरी में पढ़कर सुनाऊंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जिनको आप सभी को समझ में आता है, क्योंकि अगर आप नागपुरी आपने रखा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, आपको एक बार फिर से इसको हिंदी में समझा दूँगी। ठीक है, तो बात बहुत पहले की है कि छोटा नागपुर, जिसे आप झारखंड कहा जाता है, और इसके एक गांव में, गोटेक यानी एक गांव में, ठीक है, दो माँ बेटा रहते थे। उनका दुनिया में और कोई नहीं था, और एक था छोटा मोटा घर। घर का मतलब क्या था, बस छोटा मोटा, जिससे उन लोगों का आसमान के नीचे अपना छत था, जिसमें वो रहते थे। और एक छोटा सा क्या था, ज़मीन था घर से सटा हुआ, लेकिन इस पे कुछ भी फसल वगैरह नहीं होता था। और बात ये भी था कि उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो खेती कर सके। क्यों पैसा का क्या ज़रूरत होगा खेती में। तो आप सभी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि आप अगर खेती से रिलेटेड परिवार से बिलोंग करते हैं। झारखंड का जो मेन व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, वो कृषि ही है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कृषि में जो है क्या लगता है, पैसा लगता है ना। क्यों लगता है, कमेंट करेंगे। ठीक है, और सच बात तो ये भी था कि उनके पास पैसा नहीं था, तो उनका माँ बेटों का जो गुजारा होता था वो बहुत मुश्किल से होता था। ठीक है, मज़ेदार है ना। लौआ कर बोझ, नाम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ठीक है, और मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जब हम बचपन में होते थे ना, तो एक दो कहानी, तीन कहानी को ही रिपीट कर करके जो है नानी या फिर पापा मम्मी ये लोग सुनाया करते थे, और बोलते थे कि और कहानी हमें याद ही नहीं है, पर वही कहानी बार बार हमें इंटरेस्टिंग लगती थी। ठीक है, पर आप सोचिए कि जब आप दादा दादी बन जाएंगे तो आपको कितने सारे कहानी याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक पारा आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे कि ये हमारा जो कहानी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज लखिए घर कर बाहरे कोनो कामों नहीं मिलत रहे। आज जैसा काम मिलता है वैसे पहले कुछ ऐसा काम नहीं मिलता था। से ले राजा कर डेवड़ी रहे, ले दे के राजा कर डेवड़ी रहे, जहाँ काम मिलत रहे गांव कर आदमी मन आपन काम अपने करत रहे। जहिया राजा कर घरे कोनो व्यापारी, चाहे कोनो व्यापारी कर घरे काम मिल जात रहे, तहिया उमनक कर घरे चूल्हा जरत रहे, नहीं तो भूखे सूतत रहे। तो हम लोग इस पूरे का अर्थ समझेंगे। ठीक है,
यहाँ पर बताया गया है कि आजकल जैसे हम कहीं पे भी काम मिल जाता है, हमें गांव घरों में भी काम मिल जाता है, बल्कि आजकल तो लोग काम करने वाले नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनका बहुत एटीट्यूड रहता है, लेकिन पहले काम ही नहीं मिलता था, ठीक है। आजकल के जैसे पहले काम नहीं मिलता था, और मतलब ज़्यादातर किनके घरों में काम मिलता था, तो राजा के घर में या फिर जो व्यापारी थे उनके घरों में काम मिलता था। लेकिन उनके घरों में तो काम डेली नहीं होगा ना, 2 ही घर है। और डेवढ़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवढ़ी मतलब क्या होता है, डेवढ़ी मतलब राजा का महल होता है, ठीक है। तो उनके घर में जब चूल्हा ही नहीं जलता था, क्योंकि काम ही नहीं मिल पाता था और उनका आय का कुछ साधन नहीं था, ना ही उनके पास खेती वगैरह था, तो खाएंगे क्या। अगर काम मिलता तो उससे कुछ चीज़ खरीद लेते। इमेजिन कीजिए एक गांव का एक छोटा सा घर, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, एक धाव ऐसन होलक, तो कैसन होलक, एक धाव ऐसन होलक कि 5 दिन तक उनके कोनो कामे नहीं मिललक। परेशान हो के माय हर राजा घर पहुँचलक, संगे बेटाओं के लेते गेलक। मुदा राजा के माया नहीं लागलक, राजा को माया नहीं लगा, ठीक है, दया नहीं आई उसे। राजा दयावान तो रहे नहीं, वो तो दयावान नहीं था, उसको उनके तो घमंड रहे, अपन धन संपत्ति उपरे, बेटा कर हाथ में कौड़ी रहे। ऊ काम नहीं मिललक पड़े, कौड़ी ले ले घर घुर गेलक। मुदा माय अपन हार नहीं मानलक, ऊ रानी ठिन गेलक। रानी अनाज साफ करवा कर काम में माय हार के लगाए दिलाई। क्या हुआ, एक बहुत दिन ऐसा हो गया, 4-5 दिन तक बीत गया। आप इन चीज़ों को अब याद करते चलेंगे, मैं ऐसे MCQ करवाऊंगी आपको। कितने दिनों तक उन्हें खाना पीना नहीं मिला, तो 4-5 दिनों तक उनको कुछ खाना पीना नहीं मिला। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, परेशान हो गए, और बेटा अपनी माँ अपनी बेटा को भी लेकर क्या की, राजा के यहाँ चल दी। और राजा जो है वो दयावान नहीं था, इसीलिए उसे दया भी नहीं आता था। उसने देखा 4-5 दिन से भूखे आदमी कैसे दिखते होंगे, पर उसे कुछ दया नहीं आई, और वो उसने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। और जो राजा का जो औरत का बेटा था, वो क्या किया था, कौड़ी लेके गया था। यहाँ कौड़ी कर मने का होएला, कौड़ी मतलब कुदाली होएला, ठीक है। कुदाली एक इस तरह से रहता है, आप सभी को आपको पता होगा, है ना। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो वीडियो में देख रहे होंगे उन्हें कुदाली का मतलब, कौड़ी का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। घर घुर गेलक, मुदा माय अपन हार नहीं मानलक, वो रानी ठिन चल गेलक। उस मम्मी जो थी उसकी, वो क्या की, रानी के पास चली गई। बेटा तो वापस घर घूम गया अपनी कुदाली को लेकर, और जो बेटा था, मम्मी थी, वो क्या की, रानी के पास चली गई, और रानी ने उसे अनाज साफ करने का काम दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और क्यों राजा जो औरत का बेटा था वो कौड़ी लेकर गया होगा, कुदाली लेके क्यों गया होगा, क्योंकि उसे कुछ काम मिल जाए, इस वजह से, ठीक है। आप देखते होंगे जो काम करने वाले होते हैं वो अपने साथ अपना औजार लेकर ही चलते हैं, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट पैरा को हम लोग पढ़ेंगे। हिने भूख से बेटा हार के छटपटी लागे लगलक। अब जो राजा, मैं बार बार राजा कह रही हूँ, ठीक है। इधर जब औरत का जो बेटा था वो भूख से क्या कर रहा था, तड़पने लगा, और ना अब ना उसको नींद आ रहा है, ना सुतल जाए, ना बैठल जाए, ना कोनो काम दिसे, तो करे का कोनो नहीं बुझालक। तो उसर जमीन के कोड़े लागलक। भूखल पेटे हाथों नहीं चले लागलक, थाइक के लेटा लेट हो गलक, तो सुत गलक। उन्हें मायो अपन भूखल पेटे काम करते करते सुस्त हो गलक। होय के बेस से कामों नहीं करे पारलक। साँझ होलक तो अनाज के सोमैट के लाने आदेश रानी दे लें, ठीक है। इतना हम पहले समझेंगे। अब इधर भूख से बेटा का भी हालत जो है ख़राब होने लगा, ठीक है, छटपटाने लगा। और भूख में क्या होता है, नींद भी नहीं आती है, तो उसे नींद भी नहीं आ रहा है, और कुछ काम भी नहीं दिख रहा है। तो उसने क्या किया, जो कौड़ी लेके गया था कुदाली, उससे ऊसर ज़मीन, यानी कि अनउपजाऊ ज़मीन को ऊसर ज़मीन कहा जाता है, ठीक है, उससे कोड़ने लगा। भूखे पेट उसका हाथ भी नहीं चल रहा था, और उधर जो है
वो थक कर लेटा हो गया। मतलब थक के इतना थक गया, बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं ना जब हम लोग कुछ दिन, अगर हम लोग के घर में वैसे ही फंक्शन वगैरह होता है या फिर पूजा वगैरह होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पर काम की वजह से करते रहते हैं। ऐसे ही बहुत थक गया। उधर माँ भी अपने बेटे से क्या हो गई, माँ भी क्या हो गई, भूख से बहुत थक गई थी, पर वो अच्छे से उससे काम भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो रानी जब आदेश दी शाम हो गया तो अनाज वगैरह को समेट के रानी के पास पहुंचा दी। इतना हम लोगों ने जाना अभी के लौवा कर बोझ कहानी में, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है लौवा कर बोझ। ये नागपुरी लोक कथा है। आगे हम देखेंगे, जब चुनल बाछल अनाज जब चुनल बछल अनाज माय हर समट कर रानी के दे देलक, तो रानी कहलक, जितना अनाज के चुइन हिस उके ना फेंकबे तो रोहे मजूरी है के। माय हर जवान तवान हो गेलक। बेस अनाज के तो रानी दे रहे, बाकी बिछल बिछल ईंट पखना, बाली रुगड़ा और काही जाही के निकसाए रहे, जेके लेके लेजे के सलाह देलक। अब आप समझ गए होंगे यहाँ क्या हुआ। जब शाम हुआ, जब उसने रानी को सब अच्छे से साफ़ किया हुआ अनाज ला कर दिया, तो रानी ने क्या कहा कि वो जो चुनी हुई है ना तुमने गंदा कंकड़ पत्थर अनाज, उसको फेंकना मत, वही तुम्हारा आज का मंजूरी है, मतलब मजूरी है, मतलब तुम्हारा जो वेतन वही है। ठीक है, पैसा के बदले वही देना चाहती है रानी उसको। तो जो माँ है वो दिन भर क्यों काम की थी कि हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया है तो कुछ पैसे आ जाएंगे तो जिससे हम लोग अनाज खरीद लेंगे। पर रानी भी थोड़ी सी दुष्टी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या हुआ। देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। तो मुदा का कर तक ओहे मन के लेके मायहर अपन घर घुरालक। माँ क्या की, वही सबको लेकर अपना घर घूम आई। घर घूरले परे बेटा के आपन आसरा देखते पालक। जब राजमहल कर किस्सा माय अपन माय से सुनलक तो ओके बड़ा खीस लागलक। मुदा का करल जाए सकत रहे, ओहे आकड़ पत्थर में थोड़े बहुत अनाज के बिछलें और माड़ भात रांध के खा लें, बाकी आकड़ पत्थर के भूमि में फेंक दिलें। संजोग से उ जमीन में बेटा आपन से कोल रहे। तो यहाँ का होलक, यहाँ पर क्या हुआ, घर घूमने के बाद सारा किस्सा माँ ने अपने बेटे को बताया, तो बेटे को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, यंग एज है। ठीक है, तो उसके बाद फिर किया भी क्या जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया, जितना अनाज था उसके कंकड़ पत्थर को चुनकर हटाकर उसी का माड़ भात बनाकर दोनों खाकर सो गए। ठीक है, यह लगे दुख तकलीफ काट के उमनक जिंदगी चलत रहे। थोड़े एक दिन बाद माए देख लें कि उमनक बारी में गोटेक लौआ बूदा जन्म है। ई देख के बड़ा खुश होले। माए बेटा लौआ बूदा कर खूब सेवा करे लगले। थोड़े दिन बाद उ लौआ बंजर भूमि में ना जाने का लखे इतना लहलहाए के बढ़े लागलक कि गोटा जमीन में लौआ कर लरंग पसर गेलक। उकर लौआ फरेक लागलक। देखते देखते लौआ कर भरमार हो गे लगलक। जने तने ठकठुकाल लौआ। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हमारी कहानी बढ़ रही है। जो बंजर ज़मीन था जिस पे उन्होंने कंकड़ पत्थर फेंक दिया था, उस ज़मीन पर एक बहुत अच्छा लहलहाता हुआ लौआ का पेड़ हुआ, यानी कि कद्दू का पेड़ हुआ। ठीक है, और जिधर तिधर उसका लरंग फेंकने लगा। लरंग होता है लता। ठीक है, तो लहलहाए के बाढ़े लगलक का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छे तरह से बढ़ने लगा, पेड़ फैलने लगा। ठीक है, बहुत अच्छे से लहलहाए के बाढ़े लगे। और लरंग पसर गेलक का मतलब होता है कि चारों ओर फैल गया। ठीक है, और देखते देखते लौआ का भरमार हो गया और लौआ जो है ठकठुकाल फैल गेलक, मतलब जिधर देखे उधर कद्दू फल गया उन लोगों का। ठीक है, और क्या हो गया, अब माए तो हर तो जने तने कमाए ले चलियो जात रहे, मुदा बेटा दिन रात लौआ के ओगरत रहे। अब मम्मी तो कहीं चली भी जाती थी काम करने, लेकिन जो उसका बेटा है वो दिन रात लौआ कद्दू के पेड़ को ओगरते रहता था। क्यों ओगरता था, क्योंकि जानवर ना खा जाए। ठीक है, इतना अच्छा पेड़ हुआ है तो उनको आसरा बंधा था उससे। ठीक है, पेड़ से, पौधे से।
आगे देखते हैं, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक दिन बेटा देखलक कि लौआ कर एगो लरंग डायर मुरझात रहे। उके बहुत फिक्र होए लागलक। उ लौआ के पानी पटाए संगे संगे तनी गोबरो माइंद देख लागलक। तेऊ में दोसर दिन एगो और लरंग मुरझाए दिखलक। अब उ छोड़ा एकदम से सावधान हो गेलक। उ ठान लेलक कि कुकर्म करैया के धैर्य के रही। उ मुस्तैदी से पहरा देख लागलक। उ बुझ जाए रहे कि ई करामात जरूर कोनो बड़ मूसा कर होवी। मूसा मन पतई कर हेठे लुइक लुइक के लौआ कर लरंग के गेदर देत रहे और आपन लता में लुइक देत रहे। छोड़ा एगो लौआ के उठाए के देखलक तो अब देखब हमिन मन की आगे का हुई। पहले इतना हमिन मन समझ ले, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन उसने देखा कि एक लौआ का जो लरंग है, लता है, वो मुरझा रहा है। तो उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पानी पटाने लगा और गोबर खाद वगैरह भी देने लगा। फिर दूसरे दिन देखा, इतना करने के बाद भी दूसरा जो है डाली, वो दूसरी जो है लता, वो भी मुरझा गई है। अभी वो डर गया और अब सावधान हो गया और ये जान गया कि ये करामत कोई चूहा कर रहा है। मूसा मतलब का होएला, तो मूसा मतलब बड़ा चूहा, ठीक है, बड़ा कोई मूसा होगा। लुक लुक के लौआ कर लरंग के गेंदर देते रहे, मतलब काट देना। चूहा का क्या काम होता है? काटना, ठीक है। तो गेंदर देना मतलब काट देना। तो एक दिन वो क्या किया, लौआ के उठाए के देखलक तो उके गेंदरल पालक। अब अगले दिन उसने क्या देखा, कद्दू को भी उठाकर देखा तो वो भी काटा हुआ था। एखन लौआ बाढ़ नहीं रहे कि बाजार में बेचल जाता। अभी कद्दू जो है इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसको जाके बाजार में बेच दे। और इसके पहले ही क्या हो रहा था, चूहा इतने करामात कर रहा था। अब क्या होता है आगे, सोच विचार के छोड़ा गोटेक जाल बनालक, ठीक है। अब वो क्या किया कि एक जाल बनाया, क्योंकि इसके सामने भारी समस्या आ गई थी। तो उसमें जो चूहा है वो बाज गेलक, गोटेक मूसा बाज गेलक। छोड़ा उके मारे जात रहे तो मूसा आदमी लखे बोली में कहलक, मत मार मत मार, मोके मत मार। क्या हुआ, तो सोच विचार करके जो लड़का था, छोड़ा इसमें बार बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि नागपुरी में लड़के को छोड़ा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि पंजाबी या फिर आप इस तरह के हरियाणा तरफ के लैंग्वेज में छोरा कहा जाता है, इसी तरह से, ठीक है। संजोग की बात थी कि उसने एक क्या बनाया, जाल बनाया चूहा बजाने का, ठीक है, मूसा यानी चूहा। और उसको क्या किया, संजोग से उसमें चूहा फंस गया। जब वो उसके मारने लगा तो उससे क्या आदमी जैसा बात आवाज़ आया चूहा से, और क्या कहा, मुझको मत मारो, मुझको मत मारो, ठीक है। जो चूहा था उसका आदमी जैसा आवाज़ सुन के उसको बहुत अचरज लगा। किसको, तो किसको अचरज लगा बताइए? जी, लड़के को अचरज लगा। और उसने अब कहा, ऊ कहलक, काले नी मारमू, तोहरे मन मोर सब लौआ कर लरंग काट देला। लौआ फरतक तो हमरा कर गरीबी दूर होतक। एगो आसरा रहे, सेखो तोहरे मन तोड़ देला। मोय तोहरे के नी छोड़मू। मूसा राजा हाथ जोड़लक और गिड़गिड़ाए के कहलक, देख मोर तोर गोड़ परत हूँ, मोके छोड़ दे। मैं और हमर परिवार तोहर गरीबी दूर कर कोनो न कोनो उपाय जरूर करब। मूसा कर बात सुनकर छोड़ा मूसा के ऊपर तरस आए गलक। वो मूसा से कहलक, अब से तोहरे हमर लौआ कर लरंग ना काटबा। मूसा छोड़ाकर बात मान गेलक और चल गेलक। अब कोनो लरंग नहीं मुरझात रहे। छोड़ा एकदम निफिकीर हो गेलक। अब लौआ कर लरंग ढेर एकन फर धरे लागलक। हिने गांव में माय बेटा कर खूब चर्चा हुए लागलक। अब क्या हुआ कि मूसा जो है यानी कि चूहा, बड़ा चूहा, ठीक है, वो आया। जैसे ही उसे मारने लगा वो आदमी, तो कहा कि मत मारो मत मारो, क्या करो। तो उसमें लड़के में कहा कि तुमको नहीं मारो तो क्या करूं, तुमने मेरा इतना सारा कद्दू का पेड़ जो है बर्बाद कर दिया, जिससे हमारा गरीबी दूर होता, तो यही हमारा एक आसरा था, लेकिन तुमने ऐसा हमारे साथ किया, ठीक है। मूसा ने जो है हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहा, मैं तोर गोड़ परत हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। चूहा ने कहा, मोय
मेरा और मेरा परिवार जो है तुम्हारे गरीबी दूर करने का भरसक प्रयास करेगा। और चूहे की इस बात सुनकर उस लड़के को भी दया आ गया, ठीक है। और वो चूहा से कहा, अब तुम हम लोग का जो है लरंग को, लता को मत काटना। और चूहा ने भी इस बात को मान लिया और वो चला गया, ठीक है। अब उसका कोई भी लरंग लता जो है नहीं मुरझाता था और अब ढेर सारा जो है लौवा उन लोगों के लरंग में फलने लगा, ठीक है। और पूरे गांव में क्या होने लगा, माँ बेटे का चर्चा होने लगा। होता है ना, कुछ अच्छा चीज़ होने से या बुरा चीज़ होने से भी गांव में चर्चा होती है, तो इसी तरह से चर्चा होने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ना जाने का होलक कि राजा कर सब संपत्ति गायब हो गेलक। उनकर खेत से अनाज गायब हो गेलक और राजा साधारण आदमी रह गेलें। एक दिन छोड़ा लौवा के काट के बाजार में बेचे के तैयारी शुरू करे से बेरा मूसा मनक राजा उकरठिन आ गेलक और कहलक, इके मत काट, हमरे के तोर एहसान कर बदला घुराए के मौका दे। छोड़ा उमनक बात के मान लेलक। गवैया मन छोड़ा के मूर्ख कहे लागलें, मुदा उ केकरो परवाह नहीं करलक। अब हम देखेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तो अब पूरे गांव में उन माँ बेटे की चर्चा होने लगी। क्यों? क्योंकि अरे देखे हो फलाने के घर में कितना सारा जो है लौवा का पेड़ में लौवा फला है, इस तरह का चर्चा, ठीक है। तो अब उन जो कद्दू है वो बड़े हो रहे थे, तो जो लड़का है वो क्या किया, अब उन्हें बाजार में बेचने की तैयारी करने लगा काट कर। इतने में क्या हुआ, तो इतने में जो चूहों का जो राजा था वो आकर किसके पास, लड़के के पास उसने कहा कि तुम इसको मत काटो, ठीक है। क्यों नहीं काटो, तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, हमारा जो परिवार तुमने बख्श दिया है मारने से, तो उसको क्या करेंगे हम, तुम्हारे बदले में हम एहसान चुकाना चाहते हैं, इसीलिए तुम इसको मत काटो। उसकी बात जो है लड़का भी मान गया और सारा गांव जो है वो लड़के को मूर्ख कहे लागले। मूर्ख मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, ये बुड़बक, ठीक है, बुड़बक या फिर मूर्ख, ठीक है। तो अब देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। मुझे लगता है अब इंटरवल शुरू होने वाला है हमारी कहानी का। ई लखे दिन बीते गेलक। राजा एकदम गरीब हो गेले। उनके जिंदगी चलाए के लिए काम करे पड़े लागलक। राजा दर बदर भटके लागले, मुदा उन पर केहू माया नहीं करत रहे। जब लौवा पाइक गेलक तब मूसा राजा छोड़ा के लौवा के काटे कहलक। लौवा काटे खातिर छौआ बनिहार लगालक। संजोग कर बात रहे कि छोड़ा घरे काम मांगे के राजा रानी आले। छोड़ा ओहो मन के काम में लगाए देलक। लौवा के काट के बहुत सांझ हो गेलक। अब बेरा होलक राजा रानी के भूति देखकर। छोड़ा ठिन पैसा तो रहे नी। उ बनिहार मन के कहलक, का कहलक, आगे देखब हमिन मन, लेकिन उकर आगे हमिन मन देखत ही समझ लेती का कहते कहानी हिंदी में, ठीक है। तो लौवा जब क्या हुआ, इधर देख रहे हैं हम राजा जो है बहुत गरीब हो गया। अब उससे पहले तो वो दयावान राजा था नहीं, इसीलिए अब राजा के ऊपर भी कोई दया नहीं करने लगा। लेकिन संजोग का बात है कि काम मांगते मांगते अब वो काम मांग कर क्या करता था, राजा अपना घर चलाता था। तो एक बार क्या हुआ, राजा काम मांगते मांगते उसी लड़के के घर पर आ गए और उस लड़के ने क्या किया था, लौवा को काटने के लिए क्या लगाया था, बनिहार लगा रहा था। बनिहार मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। खेतिहार परिवार वाले या फिर झारखंड के निवासी लोग, बनिहार का मतलब होता है जो काम करते हैं खेतों में, उन्हें बनिहार कहा जाता है, ठीक है। तो संजोग का बात था कि जो है राजा रानी भी काम मांगते मांगते उसके घर पर आ गए। आपको याद होगा कि ये लोगों के पास क्या था, पैसा तो कौड़ी था नहीं राजा इस औरत के लड़के के पास, ठीक है।
या फिर औरत के पास। और इनके पास एक समय में कद्दू जो है, कद्दू का पेड़ इतना बड़ा हो गया, आप सोचिए, कि उसको काटने के लिए उन्हें बनियर लगाना पड़ा, जबकि माँ बेटे दोनों थे ही, पर ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। जैसे खेत में धान रोपाई होता है तो घर के परिवार के सदस्य छोटे मोटे खेतों में काम कर लेते हैं, ठीक है, पर जब ज़्यादा हो जाता है तो उन पे बनियर लगाया जाता है। तो अब क्या हुआ, उसे भी राजा जो उस लड़के ने है उसे काम में लगा दिया। अब जब भूती का और एक मतलब हमने अभी देखा था, क्या देखा था हमने पिछले में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब मजूरी, ठीक है, मजूरी देखा था। मजूरी या भूती मतलब होता है कि उसका पैसा, ठीक है। छोड़ा ठिन पैसा तो रही नहीं, लड़के के पास तो पैसा था नहीं, तो उसने क्या कहा, देखते हैं आगे। उसने बनिहर सभी को कहा, यानी काम करने वालों को कहा, जितना पारबा उतना लौआ लेके जावा, ठीक है, जितना सकते हो उतना सारा कद्दू तुम लोग ले जाओ। ऐसा किसे कहा, सभी काम करने वालों को, ठीक है। आप सभी को इस बीच में याद दिला दूं कि हम सब पढ़ रहे हैं नागपुरी कहानी, ठीक है, नागपुरी लोक कथा, जिसमें हमारा क्लास 5 है। आज हम लोक कथा कर रहे हैं, ठीक है। और आज का हमारा कहानी का नाम है लौआ कर बोझ, जिसमें एक माँ और एक बेटा है, एक राजा रानी है और गांव के लोग हैं। गांव जो है लड़के और उसकी माँ के पास क्या है, तो हमने देखा कि लड़के और उसके माँ के पास एक छोटा सा घर है और एक छोटा सा बंजर ज़मीन है। अचानक से उसमें क्या हो जाता है, कद्दू का पेड़ उगाता है और वो इतना फैल जाता है कि पूरा ज़्यादा कद्दू उसमें फैलने लगता है। और एक दिन चूहे जो है आकर उसको काटने लगते हैं, पर उसे मना करता है कौन, काटने से, चूहों का माफ़ कीजिएगा, जो चूहा है वो काटने लगते हैं। तो चूहा जाल बनाकर वो लड़का उस चूहों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे मारना चाहता है। तो क्या होता है, चूहों का जो सरदार है वो बोलता है कि हमें और हमें परिवार को छोड़ दो, हम तुम्हारे जो है तुम्हारा एहसान मानेंगे। जब कद्दू फल जाता है, वो काटने के लिए बाज़ार में ले जाने की कोशिश करता है, तो वो चूहों का राजा आकर उससे कहता है कि इसे अभी मत काटो और हमें अपना तुम्हें एहसान जो है चुकाने का मौका दो। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था। इस बात पर पूरे गांव में चर्चा होने लगती है कि इतना कद्दू फला है, पर उसका बेटा और उसकी माँ जो है कितने बुड़बक हैं, जो अभी तक कद्दू को काट नहीं रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा उधर राजा के घर में भी जो है वो क्या होता है, बहुत गरीबी हो जाता है। वो लोग इतने गरीब हो जाते हैं कि काम कर कर उन्हें अपना गुजारा चलाना होता है। हमने इतना भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि काम करने के लिए वो मांगने के लिए जब आ रहे थे, किस काम मांगने के लिए, तो उन्हें एक दिन उस लड़के के घर पर वे आए जब वो बनिहर कर रहा था। बनिहर मतलब काम करने वालों को कद्दू काटने के लिए लगा रहा था, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना कद्दू हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद सभी काम करने लगे। जब शाम हो गई, काम ख़त्म हुआ, तो उस लड़के ने कहा कि जे जितना पारबात से इतना लौआ के ले जाओ, मतलब जो जितना चाहते हैं वो उतना कद्दू ले जाओ, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, ठीक है। तो इसके आगे हम कहानी को देखेंगे अभी। छोड़ा कर ई बात ऊपरे राजा रानी बहुत खिसाले, लौआ के लेज के हमरे का करब। राजा रानी से भी उसने कहा कि जितना सकते हो उतना कितना क्या करो, कद्दू को ले जाओ। ओहो में पाकल लौआ। अब कद्दू कैसा था, कच्चा तो था नहीं, सब पक चुका था। और पक्के कद्दू का कोई कुछ होता है क्या, आप सोचिए तो, कुछ नहीं होता है। बूढ़ा हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है। उमनक ई बात ऊपरे छोड़ा कहलक, रौरे मन काम कर ही, कम से कम एको गो लौआ तो लेते जाओ। क्या उसने कहा राजा रानी से भी कहा कि आप लोगों ने भी काम किया है तो कम से कम एक कद्दू तो लेते जाइए। अब खिसाते खिसाते राजा रानी लौआ के उठा लें और अपन घर में ले गए। लौआ तो रहे मोट और भारी, ऊपरे से दिन भर मेहनत कर रहे, घर आते उमन थक जाए रहे। उमन के बहुत खीस लागलक।
लागत रहे। दोनों घर आए और क्या हुआ, खिसाए के लौआ के पटक दिलाए। ठीक है, गुस्से से कद्दू को क्या किया, पटक दिया। दिन भर कर एहे भूती, काम मिलक लौआ कर बोझ। तो यहीं से कहानी का नाम हो गया लौआ कर बोझ। सही के ना खाए सकीला ना बेच सकीला। तो उन्होंने कहा दिन भर हमने काम किया और ये क्या मिला, कद्दू का बोझ। जो इसको हम पका कद्दू है उसको ना खा सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। लौआ को उन्होंने पटक दिया। अब क्या होता है वहाँ से, तो लौआ को पटकते ही वो फाट गेला। ऑब्वियसली फटेगा ही, कद्दू को पटक दिया तो वो फट गया। ऊकर भीतरे से अनाज और सोना चांदी संगे रकम रकम कर जिनिस निकसेक लागलक। अब यहाँ पर क्या होता है, जस्ट इमेजिन है ना, कि उसको पटकते ही उसके अंदर से अनाज निकलने लगा, सोना चांदी और सुंदर सुंदर चीज़ें निकलने लगी। राजा रानी अपन मुड़ के ढेढ़ाए लागले। ढेढ़ाए लागले का मतलब होता है कि पटकने लगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि माथा पटकने लगे अपना। कौन, राजा और रानी। क्या कहा, हाय रे क्या हुआ, छोड़ा कई रहे, जतना पारू ले जाओ, मुदा हमरे तो दुए गो लेके आए गेली। लड़के ने कहा था कि जितना सकते हो उतना ले जाओ, लेकिन हम लोगों ने कितना लाया, तो 2 ही लाया। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजा रानी मन कितना लौआ के लेके आए रहे, तो 2 गो लौआ के लाए रहे। ठीक है, ई लखे माए बेटा कर बेस दिन घुरलक और बेकार व्यवहार करे वाला राजा रानी के आपन करनी कर सजा मिल गलक। इस तरह माँ बेटे का अच्छा दिन आ गया और जो बुरा कर किए थे कौन, राजा और रानी, उनका बुरा दिन का सजा उन्हें मिल गया। तो इस तरह से नागपुरी कहानियों में सीख दी जाती है, इंटरेस्टिंग के साथ सीख भी। ठीक है, जिस तरह से आप साउथ मूवी में देखते होंगे कि आपको इंटरटेनमेंट के साथ उसमें कुछ फैमिली का प्यार, ठीक है, वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। इसी तरह से आपको नागपुरी कहानी से इंटरटेनमेंट तो मिलेगा, कैरेक्टर भी मज़ेदार होंगे। जैसे कि चूहा आया, उसने बात किया, ठीक है, और कद्दू से सोना चांदी निकलने लगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको भी मिलेंगी, कहानी भी मज़ेदार लगेगा सुनने में, और साथ ही साथ आपको कहानी के अंत में बहुत अच्छी अच्छी सीख भी मिलेगी। ये नागपुरी कहानी के बहुत अच्छे जो है एडवांटेज हैं। ये हमारी लोक कथाएँ ही हैं जो हमें इतने अच्छे इंटरटेन करते हैं। ठीक है, इतना अच्छा आप हिंदी लैंग्वेज की कहानियाँ भी और उपन्यास भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती आपस में, क्योंकि वो भाषा कला से सुसज्जित होते हैं। लेकिन जो ये कहानी होते हैं वो रोमांच से भरे होते हैं। ठीक है, ये लोकल लोगों को सीख देकर जाते हैं। छोटे चीज़ में बड़ा मतलब बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, छोटा सा कहानी और बहुत सारे फ़ायदे। ठीक है, जैसे कि छोटा सा पिल और उसकी बहुत सारी अहमियत, उसी तरह से। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और आज की कहानी के नाम कमेंट करें, और साथ में ये कमेंट करें कि आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से। राज्य तो अब झारखंड ही होगा, हो सकता है आप बाहर कहीं रह रहे हो तो वहाँ से तैयारी कर रहे हो। किस ज़िले से आप इस कहानी को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपसे और आप मुझसे कनेक्टेड रह पाएँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं उनका बहुत प्यारा प्यारा जवाब भी आपको दूँगी। तो चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटीपी क्लास के लिए भी बने रहे मेरे चैनल पर, और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो आप तो मेरे साथ बने हुए ही हैं, क्योंकि आपको टीचिंग की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आपने +2 लेवल भरा है तो आप उसके लिए भी इन कहानियों को देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस में भी नागपुरी का लैंग्वेज है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा कहानी में। मैंने कोशिश की है उसी टोन में बोलने की, और आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। आगे की कहानियों में मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ, और अंत तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो के एंड में क्या कमेंट करेंगे,
कहिए अपने ज़िले का नाम, कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, अपने गांव का नाम या फिर अपना नाम। ठीक है, चलिए चलती हूँ, करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। धन्यवाद।